ये कहानी अशोक काका की है, जिनसे मेरी मुलाकात बरसों पहले एक ढाबे पर हुई थी। वे पेशे से ट्रक ड्राइवर थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बिताया था। उन्होंने मुझे कई कहानियां सुनाई, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने मुझे सिहरन से भर दिया। अशोक काका ने कसम खाकर कहा कि यह उनके साथ घटी एक सच्ची घटना थी और आज भी उस रात को याद करके उनकी रूह कांप जाती है। उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह एक सच्ची डरावनी कहानी है जो आपको हाईवे पर गाड़ी चलाते समय हर परछाई पर शक करने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम भारत है और आज की कहानी ट्रक ड्राइवर अशोक पर आधारित है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं वह कमेंट में बताएं, मैं उस पर कहानी लेकर आऊंगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। करीब 15 साल पहले की बात है, जब अशोक काका लंबी दूरी की यात्रा पर थे। उन्हें पंजाब से दिल्ली सामान लेकर जाना था। रात का समय था और हाईवे बिल्कुल शांत था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ उनके ट्रक की हेडलाइट्स ही सड़क पर रोशनी डाल रही थी। चांद भी आसमान में बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। अशोक काका को हमेशा रात में गाड़ी चलाना पसंद था। उनका मानना था कि रात में सड़कें खाली होती हैं और मौसम भी ठंडा होता है। उन्हें रात के सन्नाटे में गाने सुनना और दूर दूर तक फैले खेतों को देखना बहुत पसंद था। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। उन्होंने अपने पसंदीदा गाने लगा रखे थे और आराम से गाड़ी चला रहे थे। रात के करीब 2 बजे होंगे जब वो हरियाणा के एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। उस सड़क पर मील के पत्थरों के अलावा कोई और इंसान या इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। बस दूर दूर तक फैले खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो अंधेरे में डरावनी परछाइयां बना रहे थे। अशोक काका थोड़ा थके हुए तो थे, पर उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में कोई बड़ा सा ढाबा होगा जहां वे चाय पीने रुकेंगे। तभी अचानक उन्हें अपने ट्रक के ठीक सामने एक परछाई दिखाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाई, वह चौंक गए। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले थे और वह ट्रक की तरफ पीठ करके खड़ी थी। अशोक काका ने तुरंत ब्रेक लगाए। ट्रक सड़क पर फिसलकर रुक गया। टायरों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। अशोक काका का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई महिला इतनी सुनसान जगह पर अकेली कैसे खड़ी हो सकती है। उन्हें लगा कि शायद कोई हादसा हो गया है या कोई मदद मांग रहा है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे उतर गए। अंधेरा इतना था कि उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और उस महिला की तरफ घुमाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस महिला पर पड़ी, वह धीरे से मुड़ी और अशोक काका ने जो देखा वह उनके जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। उस औरत का कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां बस एक गहरा काला शून्य था। उसकी न आंखें थीं, न नाक, न होंठ, बस एक काला गहरा स्थान था जो प्रकाश को सोख रहा था। अशोक काका की रूह कांप उठी। उनके हाथ से टॉर्च गिर गई। वे कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आवाज गले में अटक गई। वह औरत अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छूते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, मानो वह हवा में तैर रही हो। अशोक काका ने हिम्मत जुटाकर 2 कदम पीछे हटे। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वे बस भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। वह औरत उनके ओर करीब आती गई और तभी अशोक काका को एहसास हुआ कि उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही है, मानो वहां कई दिनों से कोई लाश पड़ी हो। तुम यहां क्या कर रही हो? औरत के चेहरे से एक आवाज आई, जो आवाज नहीं बल्कि एक भयानक सिसकती हुई फुसफुसाहट थी, मानो दर्द हवा में तैर रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन अशोक काका को लगा जैसे वह उनके मन में गूंज रही हो। अशोक काका किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने ट्रक की तरफ दौड़े। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अशोक काका कांप रहे थे। उन्होंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर वह औरत अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसका अदृश्य चेहरा विंडो शील्ड से सटा हुआ था। अशोक काका को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ठंडी डरावनी सांसें शीशे से होकर उनके चेहरे पर पड़ रही हों। तभी उस औरत ने अपनी काली
बेजान उंगलियों से विंडो शील्ड पर दस्तक देनी शुरू कर दी। ठक ठक ठक। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही कोई सुन पाए, लेकिन अशोक काका के लिए तो यह हथौड़े जैसी आवाज थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उन्हें लगा कि आज उनकी मौत निश्चित है। तभी उस औरत की चीख निकल गई। चीख इतनी भयानक थी कि अशोक काका के कान के पर्दे लगभग फट गए। वह चीख किसी इंसान की नहीं हो सकती थी, मानो सदियों से किसी ने दर्द को दबा रखा हो और अब एक ही पल में बाहर आ गया हो। चीख हाईवे पर गूंजती हुई दूर तक पेड़ों के बीच से गुजर गई। अशोक काका ने कानों पर हाथ रख लिए और आंखें कसकर बंद कर लीं। चीख पुकार बंद होते ही सन्नाटा और गहरा गया। अशोक काका ने धीरे से आंखें खोली। ट्रक स्टार्ट हो गया था। उन्हें पता नहीं कैसे, पर इंजन चल रहा था। उन्होंने तुरंत ट्रक को पहले गियर में डाला और तेजी से भाग निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस उस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहते थे। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। अशोक काका जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उन्होंने अपने साइड मिरर में कुछ देखा। वही औरत उनके ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में हवा में लहरा रही थी और वो इतनी तेज दौड़ रही थी कि कोई इंसान उस रफ्तार से नहीं दौड़ सकता। अशोक काका घबरा गए और उन्होंने एक्सीलेटर और भी दबा दिया। रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो औरत भी उसी रफ्तार से उनका पीछा कर रही थी। उनकी गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी, लेकिन वो परछाई उनकी गाड़ी से चिपकी हुई चल रही थी। अशोक काका का डर अब पागलपन में बदल रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे इस डर से वो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगे। वो बस यही चाहते थे कि ये सब खत्म हो जाए। अचानक हाईवे पर एक तीखा मोड़ आया। अशोक काका ने गाड़ी घुमाई और फिर साइड मिरर में देखा तो वह औरत वहां नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। अशोक काका ने राहत की सांस ली। उन्होंने ट्रक एक तरफ रोका, इंजन बंद किया और स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर रोने लगे। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे वो किसी को नहीं सुना सकते। वो वहां सूरज उगने तक इंतजार करते रहे। जब सुबह की पहली किरणें आसमान में फैली तो उन्होंने देखा कि उसके ट्रक के साइड मिरर पर एक गहरा काला निशान है, मानो किसी ने अपनी काली उंगलियों से उसे छुआ हो। इस निशान ने अशोक काका के मन में उस रात की भयावह याद को और गहरा कर दिया। अशोक काका उस रात के बाद कभी रात में उस हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाते थे। उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था और अब भी जब वो उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है और उनकी नजरें अंधेरे में किसी साए को ढूंढने लगती हैं। आज भी उन्हें नहीं पता कि वो औरत कौन थी, वहां क्यों खड़ी थी और उनके पीछे क्यों आई थी। क्या वो कोई आत्मा थी या कुछ और? वो नहीं जानते थे कि वह किसी हादसे का शिकार हुई रूह थी या कुछ और। यह एक रहस्य है जो अशोक काका की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। वे कहते हैं कि उस रात से पहले उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात ने उनका सारा विश्वास हिला दिया। आज भी कभी कभी रात में अचानक उनकी नींद खुल जाती है और उनके कानों में वही भयानक चीख सुनाई देती है, मानो आज भी हाईवे पर गूंज रही हो। क्या वो औरत अब भी उस हाईवे पर भटक रही है, किसी अनजान मुसाफिर का इंतजार करते हुए, या वो बस एक बार अपनी कहानी सुनाना चाहती थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अशोक काका को कभी नहीं मिला और शायद हमें भी कभी नहीं मिलेगा। ये एक सच्ची हॉरर स्टोरी है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और अंधेरा अपने साथ ऐसे राज छुपाए रखता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।